अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिसोनेंस। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रेजुडिस के बारे में, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में और स्टीरियोटाइपिंग के बारे में। अगर आप बस शुरुआत में इनकी डेफिनेशंस को समझ लें इन लाइक द फर्स्ट 30 to 60 सेकेंड्स ऑफ द वीडियो, तो आप इस वीडियो से क्लिक ऑफ कर सकते हैं। यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस क्वाइट वेल। तो हम शुरू करते हैं सबसे बेसिक चीज़ से, जो कि है एक स्टीरियोटाइप, विच इज़ सिंप्लीफाइड अजम्पशन। आप चीज़ों के बारे में अज्यूम करते हैं, तो जो सबसे बहुत ही सिंप्लीफाइड एक अजम्पशन होता है ना, उसको हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं। प्रेजुडिस इज़ द नेगेटिव एटीट्यूड यू होल्ड बेस्ड ऑन दैट स्टीरियोटाइप। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने एक स्टीरियोटाइप होल्ड कर रखा है अपने जहन के अंदर कि ऑल मैन आर डॉग्स। आई एम नॉट ट्राइंग टू रेज अ कंट्रोवर्सी हियर, मैं बस एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ। आपने एक स्टीरियोटाइप अपने जहन में रखा हुआ है कि ऑल मैन आर डॉग्स। आपने मुझे देखा तो आपके जहन में एक प्रेजुडिस हुई, यानी कि आपका एटीट्यूड जो है वो प्रेजुडिस था। तो प्रेजुडिस इज बेसिकली एन एटीट्यूड। यू थिंक वेल, अब्दुल्ला मस्ट बी अ डॉग because he's a man and all men are dogs. All men are dogs are the stereotype. Prejudice is the negative attitude जो आप मेरे साथ एसोसिएट कर रहे हैं simply because of my category, कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अरे यार ये तो बिहारी है, इसको कुछ तमीज़ वमीज़ नहीं होगी। अरे यार ये जम्मू कश्मीर का है, गलत टाइप का इंसान हो गया, इससे दूर रहो। ये दिल्ली की लड़की है, ये गालियाँ बहुत देती होगी, राइट। सो स्टीरियोटाइप्स इज कि दिल्ली की लड़कियाँ गालियाँ देती हैं, and prejudice is you actually judging a person on the basis of that. Discrimination is acting out that prejudice, right? जिसको हम नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशंस भी होते हैं, जो हम लोग टाइम टू टाइम करते रहते हैं। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम अपना जो देने जा रहे हैं, उसके अंदर भी एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ही हो रहा है, बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन इज़ बेसिकली जस्ट डिफरेंशिएशन। अगर वो एक प्रेजुडिस व्यू के ऊपर बेस्ड है, देन हाँ, वो फिर एक नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा वहाँ पे। दैट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ पॉजिटिवली लुक्ड अपॉन। लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन तो हम हर वक्त ही करते रहते हैं। आपको कौन सी पेस्ट्री खानी है, आपको कौन सा फूल पसंद है, आप बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन में से एक या दो ऑप्शन को चूज़ करते हैं। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि कॉजेज़ क्या हैं प्रेजुडिस के। तो हम पहले ही एक बार पढ़ चुके हैं कि हम लोग रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट थ्योरी को हम पढ़ चुके हैं, और एक हम सोशल आइडेंटिटी थ्योरी को पढ़ चुके हैं। रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो थी आपकी, वो हम पढ़ चुके हैं कि वो रॉबर्ट्स केव वाला जो पूरा एक्सपेरिमेंट था मुज़फ़्फ़र शरीफ का, उसके अंदर हमने देखा कि भाई अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अगर एक ज़ीरो सम गेम आप खेल लें कि भाई अगर एक ग्रुप को रिसोर्सेज मिल गए तो दूसरे ग्रुप को नहीं मिलेंगे, तो उसके अंदर बाय द वेरी नेचर ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। सो दैट इज़ ऑफ कोर्स योर रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट थ्योरी वाला पार्ट ऑफ लुकिंग एट प्रेजुडिस। दूसरा जो कि तजाफिल और टर्नर की हम लोग एक बार बात कर चुके हैं, जिन्होंने सोशल आइडेंटिटी थ्योरी दी थी, कि उसके अंदर ये था कि हर इंसान जो होता है वो अपनी कुछ एरिया ऑफ सेल्फ इस्टीम अपने ग्रुप से डिराइव करता है। जैसे आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम, राइट। सो मेरी जो कहीं ना कहीं सेल्फ इस्टीम है वो इस्लाम की ग्रुप आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है। सो इफ़ आई सी कि दुनिया के अंदर इस्लाम को बिरेट करा जा रहा है, या फिर अगर मैं एक हिंदू हूँ तो मैं कहूँगा अगर हिंदुज़म के बारे में कुछ गलत सलत बोला जा रहा है, तो आई विल रिएक्ट नेगेटिवली टूवर्ड्स इट। अगर इस्लाम की मैं बात करूँ यहाँ पे बैठ के, दैन आई वुड ट्राई टू डिफेंड इस्लाम। मैं चाहूँगा कि नहीं, बाकी ग्रुप्स को मैं नीचे कर दूँ, राइट। तो मैं ये कहूँगा कि अच्छा हम ऐसा करते हैं तो ये लोग भी तो ऐसा करते हैं, और क्रिश्चियंस भी तो ऐसा करते हैं, और सिख्स भी तो ऐसा करते हैं। तो आप वहाँ पे इशू को नहीं देख रहे हैं, आप अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट करने की वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज सोशल आइडेंटिटी थ्योरी में यही चीज़ें होती हैं कि इंसान जो होता है वो दूसरे ग्रुप को या तो बिरेट करता है या अपने ग्रुप को किसी न किसी तरीके से बढ़ाने की कोशिश करता है, जिसको हम लोग इन ग्रुप फेवरेटिज्म भी कहते हैं। नाउ आई होप यू नो कि आपके जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, या फिर आपका जो जो योर प्रेजुडिस होता है, वो कभी कभी इम्प्लिसिट भी हो सकता है। दे कैन बी अनकॉन्शियस। फॉर एग्जांपल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टेस्ट डेवलप किया था। आई थिंक इट वाज नोन एज द इम्प्लिसिट बायस टेस्ट। और वो अगर आप देखेंगे तो आप अपने विद इन कहीं ना कहीं इम्प्लिसिट बायसेस को देख पाएंगे। मतलब वो एक ऐसा टेस्ट है जिसकी लिंक शायद मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप जाके उसे देख सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली फ्री फॉर यू टू एक्सेस। वो रेसिस्ट व्यूज़ के ऊपर पूरा का पूरा बिल्ड था, और उसमें ये दिखाया था कि इट इज़ ईजियर फॉर यू टू लिंक वर्ड्स विद नेगेटिव मीनिंग्स टू ब्लैक पीपल। कहीं ना कहीं ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट ऐसा भी हुआ है जिसके अंदर पीपल वर मोर लाइकली और क्विकर टू शूट पीपल हु वर ब्लैक इन कलर एंड वर आर्म्ड देन पीपल हु वर वाइट इन कलर एंड वर आर्म्ड। उसी वीडियो गेम के अंदर ऐसी भी चीज़ें थी कि पीपल वर मोर लाइकली टू शूट अनआर्म्ड ब्लैक मैन देन दे वर
लाइकली टू शूट अनआर्म्ड वाइट मैन। तो इसी तरीके से इम्प्लिसिट बाइसेस और इम्प्लिसिट एसोसिएशन हम लोगों के जहन में बैठे रहते हैं। इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल टू बी अवेयर ऑफ द पोटेंशियल बाइसेस वन पर्सन माइट हैव, क्योंकि फिर आप उनके खिलाफ कॉग्निटिवली एक चेक रख सकते हैं, कॉन्शियसली एक चेक रख सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है जब भी हम लोग स्टीरियोटाइपिंग की बात करते हैं, बाइसेस की बात करते हैं, वो ये है कि दीज आर एक्चुअली प्रिटी नॉर्मल। सी द वर्ल्ड इज़ सो कॉम्प्लेक्स कि यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड इट। And I do not mean that metaphorically, I do not mean that in a very philosophical sense. You literally cannot comprehend the world in front of you. तभी आप कैटेगराइजेशन में यकीन रखते हैं। आपने कभी सोचा नहीं कि आप अपने एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को फ्रेंड्स क्यों बोलते हैं? Why are we so likely to categorize? अगर आप बायोलॉजी के अंदर भी जाएंगे तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स कर रखा है, मोनेरा ये है और प्रोटोजोआ की ये कैटेगरी है। Why are humans so much into categorization? It's because it gives us a general formula of working with a particular group. अगर आपको मान लीजिए लोगों से डील करना पड़ जाए इंडिविजुअली, तो वो आपके लिए कॉग्निटिवली बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग हो सकता है। और ह्यूमन ब्रेन बहुत ही एफिशिएंट मशीन है। इट डज़ नॉट वांट टू डील विद एनी एडेड स्ट्रेस देन इट ऑलरेडी हैज़ टू डील विद, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारा अटेंशन इतनी स्कार्स कमोडिटी है ना कि इसके लिए चीज़ें हमेशा लड़ती रहती हैं। आपको याद होगा, अगर हमने अटेंशन के बारे में एनिमा के अंदर भी पढ़ा था, तो उसमें ब्रॉडबैंड की थ्योरी थी अबाउट सिग्नल्स नॉट बीइंग फिल्टर्ड थ्रू, और उसमें फिर ट्रीजमैन की एक दूसरी थ्योरी थी एटेन्यूएटेड सिग्नल्स की, जिसमें यह था कि भाई सारे सिग्नल्स जो स्टिमुलाई के आते हैं वो उनमें से कुछ जो होते हैं वो वीकन कर दिए जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट वेरी रेलिवेंट बट दे आर स्टिल बीइंग प्रोसेस्ड। तो ऐसी भी कभी कभार सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपका जहन जो होता है वो एक्चुअली चीज़ें कॉन्शियसली नहीं प्रोसेस कर रहा है, लेकिन अनकॉन्शियसली वो प्रोसेस हो रही हैं। तो आपको वो कॉन्शियस एक्सेस नहीं दे रहा है उन ख़यालात के, क्योंकि अगर वो आपको उन ख़यालात के कॉन्शियस एक्सेस दे दे तो आपके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा चीज़ें ओवरवेलमिंग हो जाएं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग हमेशा स्टीरियोटाइप करने के लिए घूमते रहते हैं। वी आर बायस्ड टूवर्ड्स स्टीरियोटाइपिंग। हम लोगों के पास कोई और तरीका ही नहीं है। वी क्रिएट स्टीरियोटाइप्स। हम लोग हमेशा अजम्पशंस पे ही चल रहे होते हैं और लोगों को उनकी कैटेगरी के हिसाब से जज करना, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू। इट बिकम्स एन इशू ओनली व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग वैल्यू जजमेंट्स एंड यू फेल टू कॉम्प्रिहेंड कि यार ये एक सिंप्लीफाइड अजम्पशन के ऊपर मैं लोगों को जज कर रहा हूँ। अगर आप बॉलीवुड के अंदर देखेंगे तो एक प्रॉब्लम जो कि बहुत मुस्लिम्स को होती है वो ये होती है कि यार व्हेनेवर देयर इज़ अ मुस्लिम कैरेक्टर इन एनी बॉलीवुड मूवी या एनी हॉलीवुड मूवी, इट्स ऑलवेज दिस वन ब्राउन गाय जिसकी एक बियर्ड होती है, वो काजल लगाया हुआ होगा आँखों में, गले में हो सकता है तावीज़ पहना हो। इट्स नेवर अ वेरी मॉडर्न लुकिंग मुस्लिम आउट देयर। और ये बात काफ़ी लोग रेस कर चुके हैं, बट दैट्स द डायरेक्टर या फिर द प्रोड्यूसर एक्टिंग आउट द स्टीरियोटाइप दैट हैज़ बीन रीइंफोर्स्ड इन देयर माइंड। वो एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने की वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। यू मे टॉक अबाउट कि वो ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन ठीक है या गलत है, बट टू से कि नहीं किसी ग्रुप को किसी इंडिविजुअल के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, दैट कैन गेट वेरी प्रॉब्लमैटिक बिकॉज एज ह्यूमन बींग्स वी आर डेस्टिन्ड टू कहीं ना कहीं assume things about people, assume things about the groups of people based on how they act out, and this also brings us to outgroup homogeneity bias, which is a certain type of bias जिसके अंदर आपको ये लगता है कि मेरा ग्रुप तो मेरा ग्रुप है, मेरा ग्रुप बहुत वेरिड है, इसके अंदर दुनिया भर के लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शिया, सुन्नी, सलफ़ी, सूफ़ी, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग, और हमें तो कोई समझ नहीं सकता। वी आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़। लेकिन हाँ, ये ऑल द हिंदूज़ देर ऑल अलाइक, ऑल द सिख्स देर ऑल अलाइक, द क्रिश्चियंस देर ऑल अलाइक। ऐसे ही वहाँ पे क्रिश्चियन सोचते होंगे हम प्रोटेस्टेंट्स अलग हैं, कैथोलिक्स अलग हैं, और ओल्ड टेस्टामेंट में मानने वाले अलग, न्यू टेस्टामेंट में मानने वाले अलग। वी आर सो कॉम्प्लेक्स, हम लोग इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। ये सारे मुस्लिम्स देर ऑल अलाइक, ये सारे सिख्स देर ऑल अलाइक, द ज्यूज़ देर ऑल अलाइक, है ना। ज्यूज़ में हम जानते हैं आशकेनाज़ी ज्यूज़ हैं एंड मॉडर्न ज्यूज़ अलग हैं, और जो चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल हैं वो अलग एक ट्राइब है पूरी की पूरी। देयर वर डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ ज्यूज़, बट देन दे कम जैसे कि यार हम लोग बहुत ही ज़्यादा वेरिड हैं, लेकिन हाँ ये सारे लोग ये सब सेम। तो दिस इज़ आउट ग्रुप होमोजेनिटी बायस, कि आपको अपने ग्रुप की कॉम्प्लेक्सिटी नज़र आ रही है लेकिन आपको दूसरे ग्रुप की कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। आपको लग रहा है कि नहीं ये सारे के सारे एक तरह के लोग हैं। दिस इज़ समवॉट सिमिलर टू द फंडामेंटल एट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, जिसके बारे में हम लोग एक बार बात कर चुके हैं पहले ही, जो कहीं ना कहीं हाइडर की जो एट्रीब्यूशनल थ्योरी थी उससे कहीं ना कहीं डिराइव हुआ था, जिसके अंदर आप अपने जितने भी हैबिट्स होती हैं, अपनी जितने भी एक्शंस होते हैं, वो आप सिचुएशनल फैक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि यार मैंने ऐसा करा क्योंकि बारिश हो रही थी,
क्योंकि सूरज थोड़ा तेज़ चमक रहा था। लेकिन बाकी लोगों के जो एक्शंस होते हैं वो आप डिस्पोजिशनल फैक्टर्स पे ज़्यादा बेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसने मेरे साथ ऐसा करा क्योंकि वो बुरा इंसान है, उसने मेरे साथ ऐसा करा क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, राइट? तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। एंड दैट वाज ऑल फॉर योर प्रेजुडिस, your stereotype and your discrimination. That's all for this one, guys. I'll see you in the next video. Oh wait, by the way, एक छोटी सी चीज़ भूल गया। जहाँ तक बात है कि इस डिस्क्रिमिनेशन या फिर प्रेजुडिस को ख़त्म कैसे करना है, you already know कि जो सबसे अच्छा तरीका है वो है लोगों को सुपर ऑर्डिनेट गोल्स देना। हम लोग ये रॉबर्ट्स केव वाले एक्सपेरिमेंट में भी देख चुके हैं। सिंपली कॉन्टैक्ट इज़ नॉट इनफ, ऑल्दो देयर इज़ द कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस जो कहती है कि भाई अगर आप ग्रुप्स को साथ में बैठाएंगे, आपस में इंटरेक्ट करने के लिए मजबूर करेंगे, तो वो लोग एक बात ये देखेंगे कि आउट ग्रुप जो है वो इन ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा मेल खाता है। एज एन अगर आप हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स को एक रूम में रख देंगे, देन दे वुड नोटिस कि यार ये लोग तो हमारी तरह ही हैं। लेकिन कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस जब बहुत एस्केलेटेड लेवल ऑफ प्रेजुडिस बन चुका होता है, तब वो इतना हेल्प नहीं करती। यू नीड टू हैव कॉमन गोल्स। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के लोग ये बात जानते हैं बहुत अच्छे से कि दे आर वेरी मच अलाइक, लेकिन दिस इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग हेड टू हेड अगेंस्ट ईच अदर। However, if you unite the two against a common enemy, तब हाँ इन लोगों के बीच की प्रेजुडिस बहुत आराम से चली जाएगी। ये लोग भाई भाई फिर से बन जाएंगे एक तरीके से। इसी के बेसिस पे सोशल कैटेगराइजेशन का आइडिया भी दिया गया, या रीकैटेगराइजेशन आप कह लीजिए, विच इज़ बेसिकली कि आप अपने आप को एक लार्जर पिक्चर के अंदर पेंट करना शुरू कर दिए। जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हाँ भाई आई एम अ मुस्लिम एंड ही इज़ अ हिंदू, you just say कि we are both human beings, so you change the category with which you are viewing the population group. So that is also quite helpful when it comes to alleviating conflict. अब पक्का जा रहा हूँ, okay? Thanks for watching and take care.